पत्रकार भाइयों, आज एक दिन का अधिवेशन है। हमें बहुत खुशी है कि मराठा समाज के रिजर्वेशन के लिए आज जो है बिल पेश होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। पर इसी के साथ मेरा कहना है, किसी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ओबीसी का जो कोटा है उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं ये अध्यादेश, ये जो 2014 का अध्यादेश है, इसमें मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन के लिए सारी चीजें लिखी हुई हैं कि सचर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया था। पूरे देश में मुसलमानों के हालात चेक देखने के बाद रंगनाथ मिश्रा ने पूरे देश में मुसलमानों के हालात का पता लगाकर रिपोर्ट दिया। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख साहब की सरकार ने रहमान कमेटी बिठाया था, उन्होंने भी 8% रिजर्वेशन के लिए दिया। और ये मुस्लिम समाज की बात नहीं है, ये जो मुस्लिम समाज के लोग जो इसमें है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, विशेष मागास प्रवर्ग के लोग, जो उस समाज के लोग हैं जिसमें दिया हुआ ये यहाँ पर अध्यादेश आ चुका है। परंतु कांग्रेस सरकार, एनसीपी एक साथ रही, बीजेपी सरकार आई, अभी फिर से सरकार चल रही है, परंतु कोई सरकार इस पे बात करने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है कि अगर भारतवर्ष को, महाराष्ट्र को अगर उन्नति करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आप 15%, 20% लोगों को निगलेक्ट करके इस देश को आप कभी भी उन्नति की तरफ नहीं ले जा सकते। एक समुदाय के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और वो लोग मुस्लिम वोट तो चाहिए उन्हें, मुसलमानों से बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु मुसलमानों के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं। हमारी ये मांग है सरकार से कि ये जो बेईमानी हो रही है, ये जो अन्याय हो रहा है, इसको खत्म करो और मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन दो। मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर सीधे उंगली घी नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। जब मराठा समाज ने बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार को बिल्कुल नीचे लाकर रख दिया, घुटनों पर खड़ा कर दिया, तो इन्होंने मराठा समाज का रिजर्वेशन के लिए आज उन्होंने किया है। लेकिन अगर ये मुसलमान करेगा तो गोलियां खाएगा, कितने हजारों मुसलमान गोलियों से भून दिए जाएंगे और जेल चले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कुछ लोग जाकर के मुस्लिम इलाके में मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। परंतु ये सरकार जो कहती है कि हमने भाषण सुना गवर्नर साहब का कि ये सरकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर के वसूलों पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलती है। मैं समझता हूं ये सरकार जो है ना, बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। ये बिल्कुल इंसाफ नहीं करती, अन्याय करती है। मेरी मांग है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन अनाउंस किया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि मराठा आंदोलन जो है वो काफी संख्या में सरकार को मजबूर कर रही है बेसिकली, तो क्या आप मुस्लिम समाज को भी आह्वान करेंगे कि सड़कों पर उतरे? नहीं, मैं करूंगा तो बहुत मर जाएंगे, बहुत सारे जेल चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो आपकी आवाज कैसे सुनी जाएगी? यह आवाज हम भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक हम आंदोलन करेंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे। शायद बहरे लोगों को कभी हमारी आवाज सुनाई दे दे। आएगा वक्त। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए, जाति के आधार पे मिलना चाहिए, मागासवर्गीय के आधार पे मिलना चाहिए, ये मांगनी की है। कोई और एमएलए इसमें समर्थन करे ना करे, लेकिन जनाब अबू आसिम आजमी साहब और हमने हमेशा आवाज उठाई है, आवाज उठाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार जो है इस पर ध्यान जरूर देगी, क्योंकि जिस तरह से अन्याय हो रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरह से मागासवर्गीय की रिपोर्ट आ रही है, आज टाटा इंस्टीट्यूट को वर्क ऑर्डर जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का 2 साल से नहीं दिया, तो इस सरकार को कहीं ना कहीं न्याय करना पड़ेगा। जैसे आजमी साहब ने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो है हम लोग अपना आंदोलन चालू रखेंगे, महाराष्ट्र में अपनी मांग को जिंदा रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या आप लोग इस मैटर को लेकर? लीगल प्रोसेस में जा सकते हैं? देखिए, हमेशा जो है विधानसभा सत्र में हाईकोर्ट ने तो अपील किया। देखिए, हाईकोर्ट ने तो कहा है ना, हाईकोर्ट ने कहा है कि देना चाहिए। हाईकोर्ट ने जब कुछ लोग विरोधी जो हैं, उन्होंने जब रिजर्वेशन का 5% अनाउंसमेंट सुना तो सीधा कोर्ट चले गए और कोर्ट ने 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन में देने का अनाउंस कर दिया। बाकी सर्विसेज में अभी तक वो गौर पे रखा हुआ है, पेंडिंग है। तो अभी कौन सी कोर्ट जाए? ये सरकार को
सोचना चाहिए। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि ये मुसलमान के धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये अध्यादेश है, इसमें जाति लिखी हुई है, किसको कौन रिजर्वेशन किसको देना है, ये इस सरकार ने ही तय किया है। सरकार ने ही अध्यादेश निकाला है, कोई किसी मुसलमान ने नहीं निकाला है। जानबूझ करके हर जगह चारों तरफ मुसलमानों को घेरा जा रहा है और उन्हीं का नाम लेकर के सरकार चलाई जा रही है।